24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अच्छेद्यो अयमयदाह्यो अयमक्लेद्यो असोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। अथम यह शरीरी अच्छेद्य काटा नहीं जा सकता, अयम यह, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य यह गीला नहीं किया जा सकता, और अशोष्य एव सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि अयम यह नित्य नित्य रहने वाला, सर्वगता सब में परिपूर्ण, अचल अचल, स्थाणो स्थिर स्वभाव वाला, और सनातन अनादि है। अर्थात शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्यो अयम, शस्त्र अस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र साप आदि से भी इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके साप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, बृहदारण्यक, इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देह ही सर्वथा अछेद्य है। अदाह्यो अयम, यह शरीरी अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र साप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दैमंती के साप से देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि साप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र साप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोस राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें साप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवं च, अर्जुन नाश की संभावनाओं को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एव च पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देह नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगता, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचला, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थानों, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन हो तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं,
पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है। ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है कि देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलः पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और जो नष्ट नहीं होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। इसके मेन भाव में सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है, ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं और हो सकता है भी नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें सबके शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीर को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीर ही मौत से रहता है। दोस्तों, भक्तों, ये श्लोक यहीं समाप्त होता है। और फिर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। जय श्री कृष्ण।